बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। अगर आप लोग उससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप लोग लिंक से क्लिक करके आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को कंप्लीटली आना चाहिए, उसके बाद ही आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स मालूम करें। एक्स होता है वेरिएबल। अब जितने भी हमारे पास ये क्वेश्चन इनके अंदर आपने एक्स मालूम करना है। एक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर, यानी ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसमें देखा है कि हमने लोगारिथमिक शक्ल को कुव्वतनुमाई शक्ल में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं। तो इसके अंदर भी आपको बता दूंगा साथ साथ। इसको हमने सबसे पहले जो है ना वो लिखना है log 64 टू द बेस x बराबर है 3। इसकी सबसे पहले लिखेंगे हम बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कुव्वतनुमाई शक्ल। उर्दू मीडियम बच्चे यहां पर लिखेंगे कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने से, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे जो ना वो पूछ रहे हैं सर इसकी उर्दू में जो ना वो कैसे लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बोलते हैं कुव्वतनुमाई शक्ल। कैसे लिखते हैं? जो बेस है इसको बोलते हैं बेस, इसकी पावर बनेगी राइट साइड वाली वैल्यू, ठीक है। तो x की पावर कितनी बन जाएगी बच्चों 3, और जिसका लॉग होगा वो वैल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने जब वेरिएबल निकालना इस तरह पावर आ जाए, ठीक है, तो हमने करना क्या होता है दोनों साइड्स के ऊपर या तो फिर हम बेसिस को सेम कर लें, असास को एक जैसी कर लें, या फिर पावरों को सेम कर लें, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, बेसिस तो सेम हो नहीं सकती क्योंकि x इधर x आ ही नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं पावरों को सेम कर लेते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास जो 64 है, अब अगर 64 को फैक्टराइज करें 64, तो ये हमारे पास जो है ना वो 2 पे 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, उसके बाद 2 1 दा 2 और 2 6 दा 12, 2 8 2 4 2 2 और 2 1 दा 2, ठीक है। अब हमें यहां पर पावर कौन सी 3 है, तो हम इसको 3 3 फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, यानी 2 की पावर 3 2 की पावर 3। अगर हम ये भी ना लिखें तो हम सिंपली 64 को ये लिख सकते हैं 4 का क्यूब, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो डायरेक्ट मैं यहां पर 4 का क्यूब लिख रहा हूं ताकि क्वेश्चन इजी जना हो रहा है। अब देखिए जब लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे पावर्स एक जैसी हो जाएं तो बेसिस को इक्वल करके लिख देते हैं x इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास जो है ना वो इसका फाइनल आंसर है। अगर तो पावर्स एक जैसी हो जाए तो बेसिस को इक्वल करके लिख देते हैं, और अगर बेसिस एक जैसी हो जाए तो पावर्स को इक्वल करके लिख देते हैं। ये आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है, log 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। इसके लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वतनुमाई शक्ल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये बेस है, इसकी पावर बनेगी राइट साइड वाली वैल्यू 5 की पावर बन गई x इज इक्वल टू 1। अब हमने दोनों साइड्स के ऊपर या तो बेसिस को सेम करना है या फिर पावर को सेम करना है, ठीक है। अब ये 1 है तो यहां पर 1 की जगह 5 बना सकते हैं। कैसे बनेगा देखिए बच्चों, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, अगर 5 की पावर 0 लगा दे तो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। एक जनरल फॉर्म है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी रियल नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। तो हमने बेसिस को इक्वल करना है तो 5 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब देखिए बेसिस सेम है तो हमने x निकालना है, x जो है ना वो पावर के अंदर है तो x इज इक्वल टू 0। ये फाइनल इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 लिखते हैं log 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 1। पढ़ने का तरीका क्या है, log 8 टू द बेस x बराबर 1, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे इसको। इसके लिखेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने से। नहीं बच्चों ये इसकी पावर बन जाएगी, x की पावर आ गई 1 विच इज इक्वल टू 8। अब हम किसी भी नंबर की पावर 1 नहीं लिखते, ठीक है। तो ये 8 की पावर 1 x की पावर 1 नहीं लिखी जाएगी, तो इसको खत्म कर देंगे x बराबर 8। ये फाइनल हमारा आंसर है। उसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 जो है ना वो सेम इनकी तरह ही है, ठीक है। हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं
log x to the base 10 is equal to -3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुव्वत नुमाई शक्ल। ठीक है जी बच्चों, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 बराबर है x। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर किसी भी नंबर की पावर जो है ना वो माइनस आ जाए, यानी ये हमारे पास अगर 10 की पावर -3 है तो इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना, तो इसका बटा उलट करके लिख देंगे, यानी ये इसके बटे में 1 है, इसको उलट कर देंगे तो ये पावर जो है ना क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, ये 10 की पावर -3 है तो इसको हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 है तो 1/10 की पावर माइनस जो है ना वो प्लस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, अब ये 1/10 है तो 10 की पावर 3 इक्वल होता है 1000 के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, 1 का 1 आ जाएगा, ये 0 के ऊपर 3 है, 3 0 इसके साथ लगा दें। ठीक है, ये ट्रिकी आप इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 5, वेरी सिंपल पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर लिखेंगे log x to the base 4 is equal to 3/2। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर इसको उर्दू में लिखेंगे बच्चों कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये इस 4 की पावर क्या आ जाएगी, 3/2 इज इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, अब 4 को फैक्टराइज करें, 4 की क्या फैक्टराइजेशन यहाँ पर हमने की है, 2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 2, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये 2 डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में कट हो जाएगा, 2 की पावर 3 रह गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। अब 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मींस कि आपने देखे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा 8 बराबर है x। ये फाइनल हमारे पास जो ना वो इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब ये लास्ट इसका पार्ट है, लास्ट पार्ट कर लेते हैं हम जी बच्चों। लास्ट पार्ट के अंदर भी इस तरह हम लिखेंगे इसको, क्वेश्चन को log 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। सबसे पहले इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से ये x 2 की पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 1024। अब देखिए हमने या तो दोनों साइडों पे पावर्स को सेम करना है या फिर हमने बेसिस को सेम करना है। ठीक है, तो हम इसकी जो है ना वो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तज्जीह कर लेंगे। ये इवन नंबर है, इवन नंबर सबसे पहले 2 पे होगा। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये भी इवन है, फिर ये 2 पे होगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी चला गया, 2 5 जा 10, एक बच गया, और 2 6 जा 12। ठीक है, फिर ये इवन नंबर है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और उसके बाद 2 8 जा 16, फिर इवन 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। ठीक है, उसके बाद 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, उसके बाद बच्चों 2 पे 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये हमारे पास बेस सेम हो जाएगी, कैसे देखें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये हमारे पास यहाँ पर है 2 की पावर है 10, 2 की पावर है 10। अब दोनों साइडों के ऊपर बेसिस सेम है तो हमने जो वेरिएबल निकालना वो पावर के अंदर है, इसको इक्वल करके लिख दें x इज इक्वल टू 10। तो ये फाइनल हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इसको मैं जो है ना वो रिवाइज कर देता हूं। आप लोगों ने करना क्या है, जितने भी ये क्वेश्चन इन सबको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखने के बाद आप लोगों ने चेक करना है आया कि जो हमारे पास बेस है उसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। अगर फैक्टराइजेशन हो रही, फैक्टराइजेशन करके कटिंग वगैरह करके आपके पास फाइनल इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ याद रखना है, अगर बेसिस सेम हो जाए तो पावर्स को इक्वल करके लिख देंगे, और अगर पावर सेम हो जाए तो बेसिस को इक्वल करके लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये फाइनल हमारे पास आंसर इसका जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें
और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।